ट्रेडिंग में सब कुछ सीखने के बावजूद लॉस कम नहीं हो रही है और कारण है इमोशन। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे अपने इमोशन को अपना दोस्त बनाकर लॉसेस को कम और प्रॉफिट को बढ़ाया जा सकता है और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। तो अगर आप एक ट्रेडर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं ट्रेडिंग करते समय इमोशन कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है, और उसके बाद जानेंगे ट्रेडिंग करते समय कैसे हम अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस चार्ट में आपने इस एरिया में डिमांड जोन को देखते हुए एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करके रखा था कि जैसे ही मार्केट इस सपोर्ट पर कोई बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन होगी तो हम बाई साइड में अपनी एंट्री बना लेंगे और थोड़ी देर के बाद मार्केट अपने सपोर्ट पर आती है और एक हैमर कैंडल की फॉर्मेशन भी होती है। बट मार्केट आपके सेटअप पर आने के बावजूद भी आप अपनी एंट्री इस ट्रेड में नहीं बनाते हैं, इस डर से कि कहीं मुझे लॉस का सामना न करना पड़े। बट मार्केट एक अच्छी मूव देती है और फिर आप सोचते हो कि काश कि मैं अपने सेटअप पर अपनी एंट्री बनाया होता। बट जब मार्केट बहुत ऊपर निकल जाती है तब आप हाई लेवल पे कहीं भी अपना एंट्री बना लेते हो, ये सोचकर कि मार्केट अभी और ऊपर जाएगी। बट इसके कारण आपका रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल ख़राब हो जाती है। जहां पहले आप एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ इतना बड़ा टारगेट अचीव कर सकते थे, वही आपको अब एक बड़ा स्टॉप लॉस लगाना होगा। और देखिए आगे क्या होता है, मार्केट थोड़ी ऊपर जाकर एक पुल बैक करता है जिसके कारण मार्केट थोड़ी नीचे आती है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। क्योंकि आपको हमेशा एक बात याद रखना चाहिए, मार्केट कभी सीधी रेखा में नहीं चलती है, वो कुछ इस तरह चलती है। इसलिए एक सही एंट्री पॉइंट ही आपको प्रॉफिट बनाकर दे सकती है। इसलिए अगर आप अपने इमोशन को कंट्रोल में नहीं रखते हैं तो सब कुछ आने के बावजूद भी आप लॉस में ही रहेंगे। तो अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको ये 6 इमोशंस पर कंट्रोल करना होगा, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। इमोशन नंबर 1, ओवर कॉन्फिडेंस। तो ट्रेडिंग में ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब है, मान लीजिए इस चार्ट में आपने पहला ट्रेड लिया और प्रॉफिट हो गया और मार्केट फिर से आपके सेटअप पर आता है और आप फिर से ट्रेड में एंट्री लेते हैं और फिर प्रॉफिट होता है और मार्केट फिर से मूव करती है और आप फिर से नई ट्रेड में एंट्री बना लेते हैं। बट ये ट्रेड बिना कोई सेटअप के होती है क्योंकि आपको पहले लगातार 2 ट्रेड में प्रॉफिट होने के कारण आप में एक इमोशन हावी होने लगती है जिसका नाम है ओवर कॉन्फिडेंस। अब आपको लगने लगती है मैं जब भी मार्केट में अपना एंट्री बनाता हूँ तब तब मुझे प्रॉफिट होती है और इस बार भी मुझे प्रॉफिट ही होगी। बट इस ट्रेड में बिना कोई सेटअप के और बिना कोई रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेड में एंट्री लेने के कारण एक बड़ा लॉस का सामना करना पड़ता है और पहले आपने जो भी प्रॉफिट बनाए होंगे वो भी लॉस में बदल जाती है। ट्रेडिंग में ओवर कॉन्फिडेंस से बचने के लिए आप इन पॉइंट्स को फॉलो कर सकते हैं। पहला, हर ट्रेड को इंडिपेंडेंटली एनालाइज करें, मतलब पिछले सक्सेसफुल ट्रेंड्स का असर अगले ट्रेड पर न डालें और हर नई ट्रेड के लिए चार्ट को अच्छे से एनालाइज करके ही नेक्स्ट ट्रेड में अपना एंट्री बनाएं। दूसरा, अगर आप एक बिगनर ट्रेडर हो तो आप ट्रेडिंग की शुरुआत कम कैपिटल के साथ ही करें और छोटे छोटे क्वांटिटी से ट्रेड कीजिए, जिससे सीखते समय अगर आपको लॉस भी लगेगा तो छोटा लगेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप अपने पूरे कैपिटल का 10 या 20% ही अपने डिमेट अकाउंट में रखिए, क्योंकि शुरुआती समय में एक ट्रेडर को सीखने में समय लगता है। अगर आप शुरुआत में ही ओवर कॉन्फिडेंस में आकर सारा कैपिटल खत्म कर लेंगे तो आने वाले समय में इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है आपके ट्रेडिंग कैरियर पर। इमोशन नंबर 2, ग्रीड। मान लीजिए इस चार्ट में आपने इस सपोर्ट एरिया को देखते हुए स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ तक टारगेट सेट किया कि मार्केट इस एरिया तक आती है तो मैं प्रॉफिट बुक करूंगा। यहाँ तक तो सब कुछ सही है, पर मार्केट इस एरिया में आकर आपका टारगेट हिट करके थोड़ी ऊपर निकल जाती है। अब आपके ऊपर एक इमोशन हावी होती है जिसे कहते हैं ग्रीड। अब आप सोचते हो मार्केट अभी और ऊपर जाएगी, इसलिए टारगेट हिट होने के बावजूद भी आप उस ट्रेड से एग्जिट नहीं करते हैं। बट मार्केट थोड़ी ऊपर जाने के बाद नीचे आती है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इसीलिए यहाँ आपने बिल्कुल सही एनालिसिस के बावजूद भी ग्रीड के कारण आपको लॉस का सामना करना पड़ता है। इससे बचने के लिए आप इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले से तय करें कि कितना प्रॉफिट पर एग्जिट करना है। जैसे मान लीजिए आप 100 रुपये पर बाई किया और टारगेट 140 रुपये का सेट किया, तो जैसे ही मार्केट 140 पर जाए तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। या फिर आप प्रॉफिट बढ़ाने के लिए आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आपका टारगेट हिट हो जाए तो आप स्टॉप लॉस उस टारगेट का लगाकर आगे ट्रेल कर सकते हैं। दूसरा, रियलिस्टिक गोल सेट कीजिए। इसका मतलब है आप हर एक ट्रेड से प्रॉफिट की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हो सकता है किसी ट्रेड में आपको लॉस का भी सामना करना पड़े, पर आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनाना है, ऐसा गोल सेट करना चाहिए। तीसरा, ओवर ट्रेडिंग से बचिए। आप अपना डेली मिनिमम ट्रेड की लिमिट रखिए। एग्जाम्पल के लिए एक दिन में 3 ट्रेड ही करना है। अगर पहले 2 ट्रेड में प्रॉफिट हो जाए तो तीसरा ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं। चौथा, अपने इमोशन पर स्ट्रैटेजी को प्राथमिकता दीजिए और प्रॉफिट के लालच में अपने प्लान को मत ब्रेक कीजिए। इस तरह से आप अपने इमोशन पर कंट्रोल रख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको यह बता देता हूं कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है या फिर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। मैंने एंजल वन ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपनी SIP भी स्टार्ट कर सकते हैं। जाइए और आप उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट खोल लीजिए। इमोशन नंबर 3, रिवेंज ट्रेडिंग।
इसका मतलब है जैसे ही आपको पहला लॉस होता है तो आप नेक्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट बनाने के लिए बिना कोई प्लान के कहीं भी ट्रेड में अपनी एंट्री बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस चार्ट में आप यहाँ पर अपनी एंट्री बनाते हैं, बट आपका स्टॉप लॉस हंट हो जाती है और आपको 3000 का लॉस हो जाता है। अब आप इस लॉस को कवर करने के लिए बिना कोई प्लान के कहीं भी ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं, जिसके कारण आपका लॉस और बढ़ जाता है और टोटल 7000 का लॉस लग जाती है। इसे ही रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। इस समय आपका माइंड पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण अच्छे सेटअप वाले ट्रेड भी छूट जाती है और लॉसेस बढ़ते चला जाता है। रिवेंज ट्रेडिंग से बचने के लिए आप इन उपायों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, एक लॉस के बाद तुरंत नई ट्रेड में अपनी एंट्री नहीं बनाएं। दूसरा, लॉस का कारण समझे कि कहाँ गलती है, किस कारण इस ट्रेड में लॉस हुई है और नेक्स्ट ट्रेड लेते समय उस गलती को मत दोहराए। तीसरी, कभी भी लॉस रिकवर करने की माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग मत कीजिए। ट्रेडिंग कोई गैम्बलिंग या जुआ नहीं है, मार्केट हमेशा ओपन रहेगी। अगर एक दिन आपको लॉस होता है और माइंडसेट साथ नहीं देती है तो उस दिन के लिए आप ट्रेडिंग को अवॉइड कर सकते हैं और नेक्स्ट डे फ्रेश माइंडसेट के साथ और एक न्यू प्लान के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। इमोशन नंबर 4, फोमो। फोमो मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट से बचे, यानी कि कुछ खो जाने का डर। ये इमोशन भी एक ट्रेडर के माइंडसेट को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। जैसे मान लीजिए मार्केट अभी एक कंसोलिडेशन फेज में है और आपने पहले ही अपनी एंट्री बना ली है सोचकर कि कहीं मार्केट इस कंसोलिडेशन फेज से निकले तो ये ट्रेड कहीं मिस ना हो जाए। बट आपको पता है जब मार्केट साइडवेज होती है तो सबसे ज़्यादा ठीटा डिके होती है, जिसके कारण आपको लॉस हो जाता है और जब आप इस ट्रेड से बाहर होते हो तब मार्केट एक अच्छी मूव देती है। पर फोमो की वजह से आपने पहले ही अपनी एंट्री बनाई थी, जिसके कारण अब आप दोबारा अपनी एंट्री नहीं बना पाते हैं। फोमो इन कारणों से भी हो सकती है। दूसरों को प्रॉफिट करते देखना या सोशल मीडिया या न्यूज़ का प्रभाव के कारण भी फोमो की भावना एक ट्रेडर के मन में आ सकती है। इसे खत्म करने के लिए आपको इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। पहला, दूसरों की ट्रेड्स को देखकर इन्फ्लुएंस ना हो, अपनी स्ट्रैटेजी और एनालिसिस पर विश्वास रखें। दूसरा, बिना क्राइटेरिया के किसी भी ट्रेड में एंट्री न करें। तीसरा, न्यूज़ और सोशल मीडिया की सलाह पर तुरंत एक्शन न लें। चौथा, मिस्ड अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करें, मतलब मार्केट में हर अपॉर्चुनिटी को पकड़ना ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल, एक ट्रेड मिस हो गया तो इसे रिग्रेट न करें। मार्केट में हमेशा नई अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं, तो इस तरह आप फोमो से बच सकते हैं। इमोशन नंबर 5, होप। ट्रेडिंग में होप एक ऐसी भावना है जिसमें ट्रेडर को लगता है कि जो ट्रेड में वो एंटर करते हैं उसमें उसे प्रॉफिट ही होगा। ये भावना एक ट्रेडर के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकती है। जैसे मान लीजिए एक ट्रेडर ने यहाँ पर अपना एंट्री बनाया, बट मार्केट उसके साइड न जाकर अपोजिट साइड चली जाती है। ऐसे में ट्रेडर के या ट्रेडर्स की मन में होप की भावना उत्पन्न हो जाती है, मार्केट फिर से हमारे साइड आ जाएगी, बट उनका लॉस बढ़ते चला जाता है और ट्रेड से एग्जिट नहीं करते। और जब आपको पता चलता है कि मार्केट आपके साइड अब नहीं जाएगी, तब तक बहुत देर हो गई होती है और एक बड़े लॉस का सामना करना पड़ता है। इन समस्या से बचने के लिए आप इन स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, हमेशा स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड में एंट्री कीजिए। दूसरा, हर ट्रेड को विनिंग ट्रेड बनाने की कोशिश न करें, लॉस को स्ट्रैटेजी का हिस्सा मानें। तीसरा, शायद मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे, इन ख्यालों को दिमाग से निकाल दीजिए। हमेशा प्राइस एक्शन के बेस पर ट्रेड में अपनी एंट्री बनाइए। अगर आपको पता नहीं कि प्राइस एक्शन की बेस पर कैसे एंट्री बनाएं, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ। वीडियो वाले सेक्शन में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इमोशन नंबर 6, फियर। ट्रेडिंग फियर की भावना को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ट्रेडिंग में फियर का मतलब ट्रेड आपके सेटअप पर आने के बावजूद ट्रेड में अपनी एंट्री न बनाना, इस डर से कि कहीं हमें लॉस का सामना न करना पड़े, पर बाद में वही ट्रेड आपका टारगेट हिट करती है और आप देखते रह जाते हो। इनसे बचने का उपाय, पहला, हमेशा रिस्क मैनेजमेंट की नियम को फॉलो कीजिए। दूसरा, सारा कैपिटल एक ही ट्रेड में न लगाइए। तीसरा, डर की भावना को खत्म करने के लिए छोटे कैपिटल के साथ ट्रेड कर सकते हैं और एक स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हैं। चौथा, आप एक टारगेट सेट कर सकते हैं कि हमें एक ट्रेड में कितना लॉस लेना है। अगर उतना लॉस होता है तो आप उस दिन के लिए ट्रेडिंग को अवॉइड कर सकते हैं। धीरे धीरे आप में डर की भावना खत्म हो जाएगी और आप अपने सेटअप पर ट्रेड ले सकते हैं। हर एक बिगनर ट्रेडर के साथ ये समस्याएं शुरुआत में होती है। ट्रेडिंग इमोशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा टिप्स। पहला, ट्रेडिंग प्लान बनाएं और उसे फॉलो कीजिए, जैसे एंट्री कहाँ पर करनी, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है और ट्रेड से एग्जिट कहाँ पर करनी है। दूसरा, इमोशन को काल्म करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।